मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला हुआ। हाई कोर्ट इंदौर ने बड़ा फैसला सुनाया है। वहां पर एसआई टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं और जो याचिकाकर्ता वो हमारे साथ खुद मौजूद है जिनने याचिका लगाई थी, क्योंकि ज्ञानव्यापी मामले पे भी ये याचिकाकर्ता थे। उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी याचिका लगाई थी। अब इन्होंने भोजशाला को लेकर लगाई थी, जो हमारे साथ 120 बातचीत कर रहा है। सर पहले तो आपका क्या नाम है? आशीष जनक, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। आशीष जी, आज बड़ा फैसला आया है। इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, वहाँ पर जांच होना चाहिए, एसआई गठित करने। जी हाँ, ये बहुत ही इस मुद्दे पर हमारी बहुत ही निर्णायक और तकनीकी जीत है। हाई कोर्ट ने जो है डबल बेंच ने निर्णय दिया है कि अगले 6 हफ्ते के अंदर एएसआई एक विशेष टीम गठित कर जीपीएस टेक्निक कार्बन डेटिंग के साथ बिना किसी वहाँ मूल अवशेषों को क्षति पहुंचाए हुए विस्तृत तरीके से न केवल भोजशाला के प्रत्येक स्थान, प्रत्येक कोने का, प्रत्येक कक्ष का, अपितु भोजशाला के बाहर 50 मीटर स्थान का भी एक विस्तृत सर्वे करके 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपे। जिस तरह से देखने को मिला कि हर मंगलवार को हम पूजा करते थे और शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती थी, तो ये तो पहले से ही प्रक्रिया थी, तो फिर अब इसलिए नहीं, ऐसा नहीं ना। हमें हमारी पूरी भोजशाला चाहिए। हमारी माँ वाग्देवी लंदन में म्यूजियम में एक प्रकार से कैद है, वो यहाँ आए और हमें हमारी भोजशाला 24 घंटे 7 दिन 365 पूरे वर्ष भर हमें प्रत्येक समय प्रत्येक घड़ी अपनी माँ वाग्देवी की अर्चना के लिए हमें हमारी भोजशाला चाहिए। मतलब दूसरा जो पक्ष है वो कह रहा है उनकी भी मस्जिद है, वो भी ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी साक्ष्य हैं। जिस तरह से फिर आपकी कोई तैयारी है आपकी आगे? पहली बात, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है। भोजशाला परिसर के बाहर एक जिसको कहा जा रहा है कमाल मौलाना की दरगाह है, जो भी है, चूंकि कमाल मौलाना का भोजशाला से या धार नगरी से कोई उनका लेना देना नहीं था, वहाँ वो दफनाए भी नहीं गए, उनके कोई प्रमाण भी नहीं है और हमने मांग भी की है कि उस स्थान का भी एक बार विस्तृत जाँच होना चाहिए। जो आज फैसला आया है, इससे आप कितने खुश हैं? क्योंकि हिंदू संगठन लगातार जो जैसे ज्ञानव्यापी है और मथुरा वृंदावन है, इस तरह बहुत संतुष्ट हैं। हमें भारतीय न्याय प्रक्रिया पर, संविधान पर पूरा भरोसा है और जिस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी है इस भोजशाला को लेकर या ज्ञानव्यापी में अन्य रही, हम उसी पर सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और निश्चित ही विजय हमारी होगी। ये जो टीम है गठित की जाएगी, इनके साथ आप जाएंगे या कब जगह का है? बिल्कुल, जैसे ही वहाँ से निर्णय आएगा, उसमें चूंकि हमारे पक्षकार भी रहना है, तो निश्चित हमारे वहाँ अधिवक्तागण और जिनको भी अधिकृत किया जाएगा वो मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में ही ये सर्वे होना है। अपोजिट पक्ष है उनको भी बुलाया जाएगा, हमारे पक्ष से लोग भी रहेंगे और सर्वे होगा और होने दीजिए। दूध का दूध पानी होगा और हमें पूरा भरोसा है हमारे पक्ष में। आइए, फिर आपने याचिका कब लगाई थी? याचिका हमने लास्ट ईयर फरवरी में दाखिल की थी। मई में उसमें सुनवाई होकर सभी पक्षों को नोटिस दिए गए थे। अभी 19 फरवरी को लास्ट हियरिंग हुई थी, जिसमें हमने माननीय हाई कोर्ट से निवेदन किया था। उन्हें स्वीकार करते हुए एएसआई को 6 हफ्ते के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट कर इस देने का समय सौंपा। जिस तरह से 2003 में बताया जा रहा था कि मंदिर में पूजा करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, उस फैसले से क्या खुश नहीं थे क्या आप? बिल्कुल नहीं। लगातार इस देश में जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए तो हुए, लेकिन लंबे समय से एक सत्ताधारी दल या अन्य कई सत्ताधारी दलों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, हिंदू वर्ग सनातन धर्म विशेष रूप से, अभी भी देखते हैं आप लोग सनातन धर्म के बारे में किस प्रकार के बयान देते हैं सारी, तो उस समय तो ये शक्तियां बहुत ही ज्यादा आसुरी शक्तियां हावी थी। तो इन लोगों ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इसी भोजशाला मुद्दे पर मासूम बहनों को, बच्चों को, मूक प्रदर्शनकारियों को, शांतिकारी तरीके से प्रदर्शन करने वालों को लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई। ये सब से हम लोग बहुत दुखी थे और इसी कारण से हमने व्यथित होकर निर्णय लिया कि इस लड़ाई को हम संवैधानिक तरीके से, न्याय तरीके से लड़ेंगे और इसी क्रम में शुरुआत है और निश्चित ही हम सफलता की ओर जा रहे हैं। तो ये याचिका करता है आशीष जनक, जिन्होंने याचिका लगाई थी धार की जो भोजशाला, उसको लेकर हाई कोर्ट ने निर्देश दिए और एसआई जो टीम है वो गठित होकर वो ये खुद उनके साथ जाएंगे। इसको लेकर ये बेहद खुश है। कैमरामैन हुमैन देशमुख के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर।